Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing very well. So in today's video, we'll be delving into the fourth chapter of the background readings from British literature, the early 20th century, that is Morality and the Novel by D.H. Lawrence. So before this video goes on, let's quickly see the introduction to the author, that is D.H. Lawrence. और इनका पूरा नाम है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस. So he was an English novelist, poet, essayist and short story writer. तो ये एक इंग्लिश नॉवलिस्ट, पोइट, एसेइस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. And he was born on September 11, 1885 in England and died on 2nd of March 1930 in France at the age of 44. तो इनका जन्म हुआ था 11 सितंबर 1885 में इंग्लैंड में और इनकी मृत्यु हो गई थी 2 मार्च 1930 फ्रांस में, और जब ये सिर्फ 44 ईयर्स के थे. And some of his most famous works include Sons and Lovers, Women in Love and Lady Chatterley's Lover. तो ये इनके कुछ famous works हैं. And he is known for exploring themes of human sexuality, industrialization and the complexities of relationships in works. तो इन्होंने मतलब इनको देखो किस लिए जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने एक्सप्लोर किया है ऐसे कुछ थीम्स को जैसे कि ह्यूमन सेक्सुअलिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ रिलेशनशिप्स इन हिज वर्क्स. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑथर. अब हम चलते हैं फाइनली अपने एसे पे. So first of all, there is one thing that you must know that this essay was published in 1925. 1925 में ये essay published करवाया गया था. And this is an essay where he describes the relationship between morality and literature, particularly novels. तो यहाँ पे देखो हमारा पूरा टाइटल क्या है, मोरालिटी एंड द नॉवल. तो सबसे पहले इस ऐसे में हमें बताया गया है कि जो रिलेशनशिप है मोरालिटी का और लिटरेचर का वो क्या है, और लिटरेचर में भी स्पेशली क्या, नॉवेल्स. तो मोरालिटी का सिंपल सा क्या मतलब होता है, मोरालिटी का मतलब होता है हमारे कुछ प्रिंसिपल्स, हमारे कुछ रूल्स है ना, कुछ नियम जो कि हमें बताते हैं कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है इन ह्यूमन बिहेवियर, यानी इंसान के व्यवहार में क्या चीज़ें अच्छी होती हैं, क्या चीज़ें बुरी होती हैं, ये चीज़ें हमें बताती है मोरालिटी. जिसको हम कहते हैं ना कि अगर हम कुछ कहानी पढ़ते हैं, हम बच्चों को भी कहानी सुनाते हैं तो उसमें हमें मोरल वैल्यूज़ मिलते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे मोरल वैल्यूज़ जो हमें कुछ सिखाते हैं. तो इसी तरीके से हमारा ये जो नावल है इसमें हमें सबसे मेन यही जानना है इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप, मोरालिटी एंड लिटरेचर, और पर्टिकुलरली क्या, लिटरेचर में भी क्या, नॉवेल्स जो बहुत लंबे चौड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स होते हैं. तो इस पूरे ऐसे को हम 10 पॉइंट्स के थ्रू जानेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा क्रिटिक ऑफ मोरल जजमेंट. इसका क्या मतलब है कि किस तरीके से जो मोरल होते हैं, हमारे कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, तो उसको लोग किस तरीके से बनाते हैं, यानी किस तरीके से जो इंडिविजुअल्स हैं यानी लोग हैं, जो सोसाइटी है, वो एक स्टेटमेंट देती है कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है. यानी मोरल जजमेंट, जो लोग हैं वो जज करते हैं कि क्या चीज़ मोरल वैल्यूज़ में इंक्लूड की जानी चाहिए. ठीक है. ही आर्ग्यूज़ दैट नॉवेल्स शुड नॉट बी जज्ड बाय ट्रेडिशनल मोरल स्टैंडर्ड्स एज दीज ऑफन ओवर सिंप्लीफाई ह्यूमन बिहेवियर्स. तो वो कहते हैं कि नॉवेल्स जो है उनको कभी भी मतलब ट्रेडिशनल मोरल स्टैंडर्ड्स के बेस पे नहीं जज करना चाहिए. ट्रेडिशनल मोरल का क्या मतलब होता है कि मतलब कुछ चीज़ें जनरेशन वाइज चलती आती हैं, है ना, और हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है. तो इसीलिए जो हमारे ऑथर हैं वो क्या कहते हैं कि नॉवेल्स को ट्रेडिशनल मोरल स्टैंडर्ड के बेस पे जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं ऑन ह्यूमन बिहेवियर, यानी इंसान के जो व्यवहार हैं उनको वो बहुत ही सिंपल वे में शो करते हैं नॉवल में. फिर हमारा सेकंड पॉइंट है मोरल लाइफ इन नॉवेल्स. He believes novels should reflect real human emotions and experiences, which can often be morally ambiguous. तो उनका क्या मानना है, देखो हमारे जो ऑथर हैं उनका क्या मानना है कि नॉवल को हमेशा ही जो रियल ह्यूमन इमोशंस होते हैं उनको दिखाना चाहिए और एक्सपीरियंसेस को दिखाना चाहिए, जो कि कई बार अनक्लियर होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे नावल अगर हम पढ़ें तो वो हमारे लाइफ से रिलेटेबल नहीं होते हैं, बहुत ही मतलब फैंटेसीज़ होती हैं उसमें अगर हम देखें तो नावल्स में, है ना. और काफ़ी सारे नावल्स जो होती हैं उनकी एंडिंग सही तरीके से नहीं होती है. तो इसलिए इनका क्या मानना है कि जो नावल्स हैं
उनको अच्छी तरीके से पेश करना चाहिए और ज़्यादातर रियल ह्यूमन इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को शो करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा ह्यूमन नेचर, यानी इंसान का जो नेचर होता है वो कैसा होता है। ही सजेस्ट दैट ह्यूमन बीइंग्स आर कॉम्प्लेक्स विद बोथ गुड एंड बैड ट्रेट्स and that novels should explore this complexity rather than focus on clear moral lessons। तो देखो, जो हमारा ह्यूमन नेचर होता है, जो ऑथर हैं वो क्या कह रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, यानी मुश्किल होता है। अगर हम अच्छे वे में देखें तो भी और बुरे वे में देखें तो भी, यानी मिक्सचर एक तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, डिफ़िकल्ट होता है समझना। अगर वो अच्छा है तब भी, बुरा है तब भी। तो इनका सीधा सीधा क्या मानना है, जो नॉवेल्स होते हैं उनमें इन सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को शो करना चाहिए ताकि ह्यूमन नेचर के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। यानी भले ही वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, लेकिन इन सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए नॉवल के अंदर, ना कि सिर्फ फोकस करे कि एक मोरल लेसन। यानी देखो, बहुत सारी स्टोरीज़ अगर हम बचपन में भी पढ़ते थे तो स्टोरी ख़त्म हो जाती है और लास्ट में मोरल वैल्यू हमें मिलता है, यानी एक लेसन मिलता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसी तरीके से जब भी हम कोई स्टोरीज़ वगैरह पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो उसमें भी उनका पूरा फोकस क्या होता है, एक मोरल लेसन के ऊपर, है ना। मतलब जो भी चीज़ें थी, क्योंकि अगर हम कुछ भी रीड करते हैं तो उसका इम्पैक्ट सीधा हमारे दिमाग पे पड़ता है और फिर हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट भी करने लग जाते हैं, है ना। कई बार हम उसी कैरेक्टर को समझ लेते हैं कि हम ही वो कैरेक्टर है और फिर हम रियल लाइफ में ऐसा एक्ट भी करने लग जाते हैं। तो ऑथर का सीधा कहना है कि रादर देन फोकसिंग ऑन क्लियर मोरल लेसन्स, उनको क्या करना चाहिए, जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है ह्यूमन नेचर का वो दिखाना चाहिए। फिर फोर्थ पॉइंट है आर्ट वर्सेस मोरालिटी। आर्ट का मतलब होता है कला, ठीक है, और मोरालिटी यानी डिसिप्लिन्स और रूल्स। ही डिस्टिंग्विशेस बिटवीन आर्ट and morality, arguing that art, like novels, should not be restricted by moral concerns but should focus on expressing the truth of human nature। आर्ट का यानी कला का यहाँ पे सिंपली मतलब है नॉवल से, क्योंकि नॉवल में एक तरीके से हम देखा जाए तो स्किल ऑफ नरेशन देखा जाता है कि किस तरीके से जो ऑथर है, जो नॉवलिस्ट है, वो किस तरीके से कहानी लिख रहा है और रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं हमारे ऑथर जो हैं कि नॉवेल्स में सिर्फ मोरल कॉन्सर्न्स ही नहीं होने चाहिए, बल्कि उन्हें क्या फोकस करना चाहिए कि वो ह्यूमन नेचर की सच्चाई को दिखाए उस पूरे नॉवल में, है ना कि सिर्फ मोरल वैल्यूज़ को ही शो करते जाए, लेकिन उसके अंदर ह्यूमन नेचर को भी दिखाया जाए। यानी जो चीज़ सच है वो भी दिखाया जाए, जो रियल साइड है ह्यूमन नेचर का उसे भी पूरे नॉवल में दिखाया जाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। He emphasizes that writers should have freedom to explore controversial or uncomfortable topics without being restricted by conventional moral views। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या मतलब है कि उन्हें आज़ादी होनी चाहिए किसी भी तरीके के एक्सप्रेशन को यूज़ करने की, कंट्रोवर्शियल और अनकंफर्टेबल, यानी वो इतने फ्री हों कि वो इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करे अपने नॉवल में। यानी जो भी टॉपिक है वो थोड़े अनकंफर्टेबल हो, कंट्रोवर्शियल हो, यानी जब लोग एक दूसरे से बात करने में अनकंफर्टेबल होते हैं जिन टॉपिक्स पे, वो उन चीज़ों को पढ़ सकें नॉवल में। तो वो कहते हैं कि ऐसी चीज़ों को शामिल करना चाहिए विदाउट एनी कन्वेंशनल मोरल व्यूज़। इसका क्या मतलब है, कन्वेंशनल का क्या मतलब है, जो नॉर्म्स होते हैं, जो सोसाइटी के लोग ही बनाते हैं, जो ट्रेडिशंस होते हैं। मान लो अगर उन्होंने कुछ ऐसा टॉपिक छेड़ दिया अपनी नॉवल में जो कि सोसाइटी के थ्रू, मतलब जो सोसाइटी है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी उस चीज़ को, और लोग जो हैं फिर वो बातें बनाने लग जाते हैं, क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं उनके टॉपिक्स को, जो भी वो लिखते हैं उसके ऊपर। तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए उन्हें कंट्रोवर्शियल और अनकंफर्टेबल टॉपिक्स को नॉवल में शामिल करना चाहिए। यानी जब लोग एक दूसरे से बात करने में अनकंफर्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें कम से कम पढ़ने को तो मिल रहा है, उस चीज़ के बारे में पढ़ के वो जानकारी ले रहे हैं और या फिर ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सोशल कन्वेंशंस। He criticizes the social conventions that force people to conform to a narrow, idealized sense of morality which can limit genuine human experiences। सोशल कन्वेंशंस का सिंपल सा मतलब है कि सोसाइटी के द्वारा क्या क्या बिहेवियर जो हैं वो एक्सेप्टेड हैं, कस्टम्स क्या क्या हैं जो एक्सेप्टेड हैं, यानी क्या क्या रूल्स हैं जो लोगों को फॉलो करने चाहिए। कोई सोसाइटी उस चीज़ को डिसाइड करती है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल उस चीज़ को डिसाइड करते हैं। यानी मतलब
कहते हैं ना कि समाज में वो चीज़ सही होनी चाहिए, तो इसको हम कह रहे हैं सोशल कन्वेंशंस। तो ऐसे में जो हमारे ऑथर हैं वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, यानी उसकी बुराई करते हैं, क्योंकि जो लोगों की चॉइस होती है ऐसे में सोसाइटी के प्रेशर में आके वो लोग भी उन्हीं की बात मानते हैं, है ना। मतलब वो लोग फोर्सफुली आके ऐसा करते हैं, फोर्सफुली आके वो ऐसा बिहेव करते हैं और फिर सबको लगता है कि ये सही है, मतलब क्योंकि वो चीज़ पूरी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है। तो ऐसे में जो लोग हैं, मान लो अगर उसे पसंद भी नहीं होगा तब भी वो ज़बरदस्ती करेगा, क्योंकि जो सोसाइटी है उसको वो चीज़ अच्छी लग रही है, वो एक्सेप्टेबल है, यानी उनको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ ठीक है। तो ऐसे में अगर कोई इंसान फोर्सफुली एक रास्ता चुनता है, या फिर यहाँ पे जो हमारी लाइन है ना, आइडियलाइज सेंस ऑफ मोरालिटी, तो वो चीज़ हमें फोर्सफुली करना पड़ता है ना। अपने जो भी विचार हैं मोरालिटी को लेके, जो भी हमारे थॉट्स हैं, अगर वो सोसाइटी से मैच नहीं हो रहे हैं फिर भी हमें उनके साथ रहना पड़ेगा, फोर्सफुली ही सही, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोरालिटी एज अ कंस्ट्रक्ट। ही व्यूज़ मोरालिटी एज अ कंस्ट्रक्ट often shaped by society rather than an inherent universal truth। तो देखो, उनको लगता है कि मोरालिटी क्या है, कंस्ट्रक्ट है, यानी उसको लोग ही बनाते हैं, सोसाइटी ही उस चीज़ को क्रिएट करती है। किसको? मोरालिटी को, यानी अच्छा क्या है बुरा क्या है वो कौन डिसाइड करता है? सोसाइटी। रादर दैन एन इनहेरेंट यूनिवर्सल ट्रूथ, इसका क्या मतलब है? फंडामेंटली और नेचुरली। तो ऑथर का क्या मानना है? मोरालिटी जो है वो कंस्ट्रक्ट है, यानी उसको बनाया गया है, उसको क्रिएट किया गया है बाय द पीपल ऑफ सोसाइटी। फिर हमारा 8th पॉइंट है द रोल ऑफ द नॉवलिस्ट, यानी नॉवलिस्ट का क्या रोल होता है? नॉवलिस्ट यानी जो नॉवल लिखता है, ठीक है। ही बिलीव्स दैट द नॉवलिस्ट्स रोल इज़ टू एक्सप्लोर ह्यूमन लाइफ ऑनेस्टली रादर दैन टू टीच रीडर्स हाउ टू लिव मोरली। यानी इनका क्या मानना है कि जो नॉवलिस्ट हैं उनको एक्सप्लोर करना चाहिए अपने नॉवल में ह्यूमन लाइफ को, यानी बिल्कुल ईमानदारी से जो भी ह्यूमन लाइफ है, जो भी सिंप्लिसिटी है या फिर जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है ह्यूमन लाइफ की, उस चीज़ को उन्हें शामिल करना चाहिए रादर दैन टीचिंग, यानी हमें सिखाने के बजाय कि मोरली कैसे जिए, इसके बजाय नॉवलिस्ट को ह्यूमन लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहिए उनके नॉवल में। फिर 9th पॉइंट है फोकस ऑन इमोशंस। He argues that novels should focus on emotions, relationships and the inner lives of characters rather than just moral actions। तो देखो इनका क्या मानना है कि नॉवल में जो ह्यूमन इमोशंस हैं, रिलेशनशिप्स हैं या फिर इनर लाइव्स ऑफ कैरेक्टर्स, यानी नॉवल में जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में गहराई से बताया जाए, ना कि सिर्फ हमें मोरल एक्शंस दिखाए जाएं, ठीक है। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है criticism of the past। He criticizes past literature and its moralistic tone, advocating for a more liberated, authentic approach to writing and understanding life। तो इसमें वो पुराने जो लिटरेचर हैं उनकी बात करते हैं कि देखो पुराने जो भी लिटरेचर हैं, यानी जो भी राइटिंग्स हैं, ठीक है, जो भी नॉवेल्स होते हैं, वो क्या कहते हैं कि वो उसमें सारे मोरलिस्टिक टोन्स होते हैं, यानी जो भी बहुत ज़्यादा प्रीची होते हैं, यानी बस सिखाने वाले, सीख देने वाले, उसमें जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो इन्हें फ्रीली लिखना चाहिए, यानी फ्री होकर लिखना चाहिए, उसमें सारी चीज़ें सच होनी चाहिए, ठीक है। यानी जो ऑथेंटिक अप्रोच होता है टू राइटिंग, यानी सारी चीज़ें अच्छे से शामिल करो ताकि लोग जो हैं उससे रिलेट कर सकें और चीज़ें रियल हों। तो इस ऐसे में वो सिंपली ये कहते हैं कि जो भी ऐसे होते हैं उनमें हमें सिर्फ सीख ही ना दी जाए, यानी देखो कहानी कैसे भी हो लेकिन उसमें हमें एक सीख ज़रूर मिलती है ना। भले ही वो हमारी लाइफ से रिलेटेड हो या नहीं हो, रिलेटेबल हो या नहीं हो, हम उससे कनेक्ट करें चाहे नहीं करें, फिर भी हमें एक लेसन दे ही दिया जाता है। तो उनका क्या मानना है कि जो लिटरेचर होता है उसमें हमारे लाइफ से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए, यानी हमारे जो बिल्कुल लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में जो भी कंडीशंस होते हैं, जो भी सिचुएशंस होते हैं, सर्कमस्टांसेस और कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, इमोशंस होते हैं, उन सारी चीज़ों को शो करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरा ऐसे क्लियर हो गया हो, एंड इफ़ सो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल so that they can get help from it, and don't forget to subscribe my channel, and till we meet in the next video, keep learning।